नमस्कार दोस्तों। आज नई शिक्षा नीति अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो स्कूली एजुकेशन की पैटर्न है इसके बारे में। नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें इससे पहले पुरानी जो 1986 की पॉलिसी थी उसकी पैटर्न के बारे में थोड़ा समझ ले। वो पैटर्न 10+2 के नाम से जानी जाती थी। इसीलिए क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 10 तक निरंतर एक शिक्षा प्रक्रिया चलती थी। फिर इसके बाद 2 साल का 11वीं और 12वीं कक्षा का एक अलग स्लैब था। इसका मतलब यह हुआ कि पहली कक्षा में अगर अभिभावक दाखिल होता है तो 10वीं कक्षा तक उनकी आयु के अनुसार कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स या इवैल्यूएशन पैटर्न में खास फर्क नहीं रहता था और कोई उनको बदलने का अवकाश नहीं था। 10th के बाद आर्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा, इसके लिए उसकी चॉइस बनती थी और 2 साल की शिक्षा के बाद वो स्कूली शिक्षा वहां समाप्त होती थी। ये जो पैटर्न थी इसमें एक बात आपने नोट की होगी कि पूर्व प्राथमिक के पहले का जो समय है, मतलब 5 साल के पहले का, जन्म के बाद 5 साल तक, इसमें कोई एजुकेशन का फॉर्मल सेटअप नहीं था और सरकार की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं थी। मतलब आप कहेंगे कि भाई नर्सरी, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी ये सब तो चलता था। बिल्कुल सही बात है आपकी, वो चलता था, लेकिन सरकार का सीधा इंटरफियर और नियंत्रण इसके ऊपर नहीं था। और ये जो आप कह रहे हैं कि चलता था, वो बड़े शहरों या मध्यम कद के शहरों में ही था। बहुत सारे रिमोट प्लेसेस और गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए ज्यादातर बच्चे 6 साल के होते थे तभी वो पहली कक्षा में दाखिला लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के करोड़ों बच्चों 5 साल या 6 साल तक जो शिक्षा का मनोविज्ञान है या उनको डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और ये जो लूपहोल्स पहली जो इसके पहले की जो शिक्षा नीति थी उनको अभी नई शिक्षा नीति में परिवर्तित किया गया है। इस नीति में क्या हुआ है देखिए, अब जो पहले सरकार ने जिम्मेवारी नहीं ली थी, अब उन्होंने अपने दायरे में 3 साल से लेकर 5 साल, तीसरा, चौथा और 5वां साल, ये 3 साल का जो प्री स्कूल जो शिक्षा है वो अब उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के तौर पे स्वीकार कर लिया है और उनके साथ कक्षा 1 और 2 को मिला के एक फाउंडेशन स्टेज तैयार किया गया है। तो नई शिक्षा नीति में अब नर्सरी या बाल वाटिका, आंगनवाड़ी जो भी कहेंगे वो सब सरकार की निगरानी में रहेंगे और सरकार नियंत्रित रहेंगे। 5 साल का एक स्लैब है। दूसरा, उन्होंने उसके बाद कक्षा 3 से लेके 5 का 3 साल का, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा है, और इसके बाद 6 से लेके 8वीं कक्षा तक का मिडिल जो स्टेज है वो कहा है, और इसके बाद 9 से 12 का एक सेकेंडरी स्टेज उन्होंने बताया है। तो पुरानी जो पैटर्न थी वो 10+2, मतलब इसमें सिर्फ 2 स्लैब थे। अब ये नई व्यवस्था में 4 स्लैब बन गए हैं। तो ये विशेषता कैसे है, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पर अब फोकस जो निचला वाला हिस्सा है, स्तर, इसके बारे में सोचते हैं। जो पहले बिल्कुल ही जिसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी, वो स्टेज इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस कहता है कि करीब करीब 4.5 और ज्यादा से ज्यादा 6 साल की उम्र तक बच्चों का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट
85% तक हो जाता है। और आश्चर्य की बात तो ये थी पहले कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे कोई फॉर्मल सेटअप बिना ही पूरे 5 साल बिता देते थे और डायरेक्ट ही पहली कक्षा में आ जाते थे। तो इस बार इस फाउंडेशन स्टेज को सरकार ने नाम दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। तो इसमें केयर भी है और एजुकेशन भी है। अब देखिए, इसके बाकी के जो स्टेज है चरणों में, इसमें मैंने नाम तो आपको बता दिया है सब, और इसमें क्या क्या होगा वो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हमारी जो पैटर्न है जन्म से लेके 17 साल तक की या प्री स्कूल से लेके 12वीं कक्षा तक की, वो 4 भागों में डिवाइड की गई है। और उनमें क्या क्या खासियत होगी आने वाले समय में वो मैं संक्षिप्त में बता दूं तो एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सरकार का प्लान है। आजकल ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है देश में। हालांकि ये कितनी सक्षम है ये तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते थे कि कोरोना जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ऑनलाइन सिस्टम या वर्चुअल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। दूसरी बात इस नीति में कही गई है पीयर ट्यूटरिंग। तो इसमें भूतपूर्व विद्यार्थी भी होंगे, एनजीओस भी होंगे, जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मिलाकर उसको ट्रेन किया जाएगा और एक पीयर ग्रुप की सोच रखी गई है। हालांकि ये कैसे और कितनी सक्षम होगी वो तो आने वाला समय ही कहेगा। दूसरी बात जो केयर की है, इसके बारे में एक बड़ी बात कही गई है, हेल्थ कार्ड। हर एक बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। और अभी अभी इस 15 अगस्त को बड़ा प्रधान जी ने ये बात बिल्कुल कह दी है कि आने वाले समय में देश के सभी नागरिकों के पास हेल्थ कार्ड होगा, जैसे वोटर्स कार्ड होते हैं। तो इससे क्या बच्चे की हेल्थ के बारे में भी नियमित रूप से जांच रहती रहेगी। इससे ड्रॉप आउट का जो रेशियो था पहले वो भी कम हो जाएगा। और भाषा की समृद्धि की बात भी इन सभी चरणों में बिल्कुल आने वाली है, ये आप सोचते रहिए। तो इस एपिसोड में सिर्फ पैटर्न की हमने समझ ली है। अब अगले बार इस हर एक चरण के लिए अभ्यासक्रम या पाठ्यक्रम कैसा होगा, कौन तैयार करेगा, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।